हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विथ रंजित कुमार। पिछला जो हमने टॉपिक देखा था वो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसमें हमने देखे थे जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ रूल्स देखे थे। उसके साथ साथ में हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में अब हम जो अपना टॉपिक देखेंगे वो है अपने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कौन कौन से नियम लगते हैं, यहाँ पर वर्ब के साथ में क्या परिवर्तन होता है, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी पहचान याद करेंगे कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। लेकिन जब इनके साथ में कोई नेगेटिव वर्ड जुड़ता है, जैसे कि नहीं, ये जो शब्द है वो नेगेटिव है और उस वाक्य में ये शब्द आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव वर्ड जुड़ेगा हिंदी के वाक्य में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो गिना जाएगा यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान थी वो क्या थी, रहा है, रही है या रहे हैं। उसके साथ में और था रहा हूँ और रही हूँ। ये अपने पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ लास्ट में वर्ड आते हैं, लेकिन जब उनके साथ में नेगेटिव वर्ड जुड़ जाता है तो ये बन जाता है अपने नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ, सबसे पहले तो अब इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हो जाएगा अपने सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का नियम वही अपने काम करेगा जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज़, आर, एम, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। उसके भी हमने पिछले वीडियोस में नियम देखे थे। और उसके साथ में जस्ट इसके बाद में आएगा नॉट, क्योंकि क्या है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसके कारण से जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि ये इसकी पहचान है कंटिन्यूस टेंस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आगे दे रखी होती है। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता ही है, पिछली वीडियो में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इस सेंटेंस के। जैसे कि वह बाज़ार नहीं जा रहा है, वह बाज़ार नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देखते हैं, कौन सी है, रहा है जो है वो क्या है यहाँ पर इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। उसके साथ साथ में यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद में हमें ये पता करना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और वर्ब कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर वह जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वह के लिए क्या आ गया यहाँ पर, ही। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस ही के अकॉर्डिंग लगेगी। अब ही क्या है, ही जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसके कारण से इसके साथ में इज़ लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब कौन सी है, वर्ब भी पहचान करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो जाना जो है वो क्या है यहाँ पर वर्ब है, तो जाने के लिए कौन सी वर्ब आती है, गो, ठीक है। और उसके साथ में हमें आईएनजी लगाना है।
ये पता होने के बाद में हम इस सेंटेंस को वापस इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर कौन सी आ गई, इज़ आ गई, ही इज़। उसके बाद में नॉट लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया ही इज़ नॉट। उसके बाद में वर्ब, वर्ब कौन सी है यहाँ पर, गो, तो गो के साथ में ing, गोइंग। अब यहाँ पर वर्ब तक तो आ गए, और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो बाज़ार है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इस कारण से यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, बाज़ार या मार्केट। ठीक है, तो कहीं पर एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं, तो यहाँ पर जब जाते हैं उसके जस्ट आगे क्या लगता है, टू लगता है, तो टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, ये इसका सेंटेंस बन गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। बहुत ही ईजी था ये, ठीक है ना। जब हमें स्ट्रक्चर याद होता है, कुछ यहाँ पर इसकी कंडीशंस याद होती है, रूल्स याद होते हैं, तो आसान हो जाता है यहाँ पर सेंटेंस बनाना। एक और सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, वे खाना नहीं खा रहे हैं, वे खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही अपना रूल अप्लाई करेंगे अपने, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर ढूंढेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये वे का मतलब इंग्लिश में होता है दे। ठीक है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी, देखिए यहाँ पर ये जो दे है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब कौन सी है, खाना। अब खाने के लिए कौन सी वर्ब आती है, ईट। ठीक है, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा वो कौन सा है यहाँ पर, फूड। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब दे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी मिली यहाँ पर, आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी है, आर है, तो दे आर। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस लिए, दे आर नॉट। उसके बाद में ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग। उसके बाद में दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट के रूप में फूड, तो ये हो जाएगा दे आर नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, ये अपने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में था, बहुत इजी है। यदि हमें कुछ रूल्स वगैरह याद है इसके कंटिन्यूअस टेंस के और स्ट्रक्चर याद है तो बहुत ही आसान हो जाता है सेंटेंस बनाना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और साथ साथ में जो हमने यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की, रूल्स वगैरह देखे, वो यहाँ पर हम लागू करेंगे। तो अब हम देखते हैं अपने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब वाक्य की जो संरचना है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। कौन सा होता है, यस नो टाइप्स। अब यस नो जो टाइप्स है उसके अंदर क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। वाक्य की जो शुरुआत होगी इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन लिख देते हैं। सबसे पहले अपने आएगा हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आएगा अपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से इसलिए होगा क्योंकि ये यस नो टाइप है। ठीक है, इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हाँ या ना में मिलता है, यस या नो में मिलता है। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। दूसरा जो होता है वो है WH टाइप। WH टाइप भी कहते हैं और उसको और भी कहते हैं एक डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो आंसर देना होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है, मतलब उसका वर्णन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ या ना में उत्तर दे दिया तो उसका आंसर हो जाएगा, उसका हमें वर्णन करना पड़ता है। और उसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा WH प्लस HV हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से यहाँ पर दो जो क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसा होगा। ठीक है। पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा जो है वो है WH। एक को कहा जाता है यस नो टाइप और दूसरे को कहा जाता है WH टाइप। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो WH का जो यस नो टाइप है उसमें जो सेंटेंस शुरू होते हैं हिंदी में वो होते हैं क्या से शुरू होते हैं। ठीक है ना। तो इसका एक यहाँ पर सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो जो आंसर देने वाला जो भी होगा उसमें हमें वो वर्णन नहीं करेगा, वो हाँ या ना में आंसर देगा। जैसे कि क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, इसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है, ना कि उसका वर्णन। ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन के हिसाब से अपने जो यस नो टाइप था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उससे पहले हम यहाँ पर क्या पता करना है, वही अपने जो पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो, उसके बाद में यहाँ पर वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर? तुम। ठीक है। तो यहाँ पर तुम के लिए क्या आता है? यू। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है अपने यहाँ पर आर। ठीक है। और वर्ब कौन सी है? यहाँ पर जाना जो है वो वर्ब है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो कौन सा है? स्कूल। ठीक है। ये इसके हमें चारों पार्ट्स देखें इसके अंदर के। अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश का। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पर? आर। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? आर। उसके बाद में सब्जेक्ट मतलब यू। उसके बाद में वर्ब मतलब गो और उसके साथ में ING आर यू गोइंग। उसके बाद में टू स्कूल। ये इसका सेंटेंस बना। इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जैसे कि एक तो हमने ये सेंटेंस देखा जो हो रहा है HV से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जगह हम एक प्रकार से WH वाला बनाकर देखते हैं। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? ठीक है। अब जो इसका आंसर होगा वो हाँ या ना में आंसर नहीं होगा। इसका हमें वो क्या करेगा, वो हमें इसका यहाँ पर कारण बताएगा। कोई ना कोई यहाँ पर कारण बताएगा जो हाँ या ना में नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट हमें यहाँ पर वापस देख लेते हैं, वो यू है। हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा यू के अकॉर्डिंग। वर्ब जाना और ऑब्जेक्ट स्कूल, वो के वही है। सेंटेंस में वो के वही है, सिर्फ मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज किया है यहाँ पर पूछने का तरीका। तो वापस उसी तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। तो WH वर्ड यहाँ पर क्यों के लिए क्या आता है? वाई। ठीक है। ये इसका एक WH वर्ड है। अब इसका वापस एक सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाएगा वाई हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद में सब्जेक्ट यू। उसके बाद में वाई आर यू। उसके बाद में वर्ब गोइंग और लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, तो टू स्कूल। ये इसका बन गया सेंटेंस।
वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। जब हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन और उसके जो रूल्स याद होते हैं तो बहुत ही आसान होता है इसके सेंटेंसेस बनाना, बहुत ही आसान है ये। इस टेंस के कुछ एडवर्ब्स है जो यदि हमें जैसे कि उस सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो उसमें हमें पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म पढ़नी है। जैसे कि कौन कौन से एडवर्ब्स है देख लेते हैं। एक तो है इन द प्रेजेंट टाइम, यदि ये हमें वाक्य में मिलता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म भरी जाएगी। उसके बाद में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दिस डेज, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट। ये कुछ एडवर्ब्स ऐसी है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें यदि उस वाक्य में मिलते हैं तो क्या करना है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म भरनी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।